नमस्ते बच्चों, आज हम अपनी संस्कृत पुस्तक शेमुषी का पाठ पढ़ रहे हैं। गो दोहनम यानी गाय का दोहना। गाय से जब हम दूध निकालते हैं तो उसको दोहना बोलते हैं बच्चों। आइए पढ़ते हैं। एष नाट्यांशः चतुर्दुहम इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृत। यह नाट्यांश चतुर्दुहम नामक पुस्तक से संक्षिप्त और संपादित रूप में लिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम अस्ति। इस नाटक में एक ऐसे व्यक्ति का कथानक लिया गया है जो धनवान और सुख की आकांक्षा रखने का इच्छुक है और मास पर्यंतम दुग्ध दोहनादेव विरमति। क्या करता है वो सुख और धनवान होने की इच्छा में मास पर्यंत 1 महीने तक गाय का दूध दोहना बंद कर देता है। येन जिससे मासांते धेनो शरीरे संचितः पर्याप्त दुग्धम एक वारमेव विक्रीय संपत्तिम अर्जयितुम समर्थः भवेत्। जिससे कि वो मास के अंत में एक बार ही गाय के शरीर में संचित दूध को निकाल लेगा और उसे बेचकर संपत्ति अर्जित करके समर्थ हो जाएगा, धनवान हो जाएगा। परम मासांते यदा सह दुग्ध दोहनाय प्रयतते तदा सह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति। लेकिन मास के अंत में, महीने के अंत में जब वह दुग्ध दोहन का प्रयास करता है, दूध निकालने का प्रयास करता है, तब उसे दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं होती। दुग्ध प्राप्ति स्थाने सह धेनौ प्रहारे रक्त रंजित भवति। बल्कि दूध प्राप्ति के स्थान पर वह धेनु के प्रहार से, गाय के प्रहार से लहूलुहान हो जाता है। अवगच्छति च यत् दैनंदिनीं कार्यम यदि मास पर्यंतम संग्रह क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। और ये जान जाता है कि यदि रोजाना किए गए कार्यों को 1 महीने के बाद इकट्ठा करके किया जाएगा तो लाभ के स्थान पर हानि ही होगी। तो शुरू करते हैं बच्चों ये पाठ। नाटक के रूप में है ये। पहला जो दृश्य है उसमें मल्लिका नाम की स्त्री है। मल्लिका मोदकानी साधयंती मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका लड्डू बना रही है। मोदकानी यानी लड्डुओं को जोड़ रही है, बना रही है। और मंद स्वरेण, मंद स्वर में, धीमे स्वर में शिव स्तुति कर रही है, शिव की आराधना कर रही है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन। और तभी मोदक की गंध को, लड्डुओं की सुगंध को महसूस करता हुआ चंदन प्रसन्न मन से वहां पर प्रवेश करता है। प्रसन्न मना मतलब खुश होते हुए वहां पर प्रवेश करता है। चंदन कहता है, आहा सुगंधस्तु मनोहरः। अरे सुगंध तो बड़ी अच्छी आ रही है। विलोक्य फिर देखकर कहता है, अये मोदकानि रच्यन्ते। अरे लड्डू बना रही हो। प्रसन्न भूतवा, प्रसन्न होकर, आस्वादयामि तावत, तब तो मैं इनका स्वाद ले लेता हूँ, इन्हें चख लेता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति। फिर वो क्या करता है? मोदक लेने की इच्छा करता है। मोदक यानी लड्डू उठाने का प्रयास करता है। फिर मल्लिका क्या कहती है? सक्रोधम। मल्लिका को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में कहती है, विरम विरम, रुको रुको, मां स्पृशेतानि मोदकानि। इन लड्डुओं को बिल्कुल भी मत छुओ। मां स्पृश, मां का मतलब होता है नहीं, स्पृश का मतलब छुओ। एतानी, इन मोदकानी। बच्चों यहाँ पर एतानी जो है इसका विशेषण है। मोदकानी नपुंसकलिंग बहुवचन है, इसलिए एतत् शब्द जो है वो भी एतानी में ही हमने यहाँ प्रयोग किया है। इन लड्डुओं को बिल्कुल मत छुओ। चंदन कहता है, किमर्थम क्रुध्यसि, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्टा अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि। किम न जानासि त्वमिदम्। वो कह रहा है कि तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डुओं को देखकर मेरी जीभ का लालच जो है, मैं उसे नियंत्रित करने में अक्षम हूँ, असमर्थ हूँ। मतलब मैं अपनी जीभ को नहीं रोक सकता। क्या तुम ये नहीं जानती? मतलब वो कह रहा है कि तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं अपनी जीभ के स्वाद को नहीं रोक पाता हूँ। क्या ये तुम नहीं जानती हो? मल्लिका कहती है, सम्यक जानामि नाथ। अरे स्वामी, मैं बिल्कुल ठीक तरह से जानती हूँ, भली प्रकार से जानती हूँ कि तुम्हें लड्डू अच्छे लगते हैं। परम एतानी मोदकानी पूजा निमित्तानी संति। पर ये जो मोदक हैं, एतानी मोदकानी मतलब ये जो लड्डू हैं, पूजा निमित्तानि संति, पूजा के निमित्त मैंने बनाए हैं। मतलब ये मैंने पूजा, ये लड्डू जो है पूजा के लिए हैं, इसे तुम खा नहीं सकते। फिर वो आगे क्या कह रहे हैं?
चंदन कहता है तर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपादय। बच्चों यहाँ पर ये शीघ्रमेव है, ये शीघ्रम और एव दोनों शब्दों से मिलकर बना है। वो कह रहा है तब तो तुम शीघ्रमेव जल्दी ही पूजनम संपादय, पूजन का संपादन कर लो, मतलब जल्दी ही पूजा कर लो। प्रसादम च देहि, और मुझे प्रसाद दे दो, पूजा कर लो जल्दी से लड्डू मुझे प्रसाद के रूप में दे दो। मल्लिका कहती है भो अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्वसखीभिः सह श्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यामि। वो कहती है पूजन यहाँ नहीं होगा। अहम मैं, स्वसखी भी सह, तृतीया विभक्ति बहुवचन है सखी भी शब्द में बच्चों। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी सखियों के साथ श्वः, आने वाले कल को हम क्या बोलते हैं, श्वः बोलते हैं, कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में जाऊंगी। मतलब मैं यहाँ पूजन नहीं करूंगी लड्डुओं का, मैं कल सुबह अपनी सहेलियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राम च वयम करिष्यामः, वहां हम गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। मतलब ये लड्डू कल के लिए बन रहे हैं, आज के लिए नहीं। फिर क्या कह रहा है वो चंदन, सखी भी सह न मया सह विषादम नाटयति। क्या कह रहा है, गुस्से का नाटक करते हुए कहता है अच्छा सहेलियों के साथ, मेरे साथ नहीं, न मया सह, मेरे साथ नहीं, तुम अपनी सहेलियों के साथ जा रही हो। मल्लिका कहती है आम, हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादयः सर्वा गच्छन्ति। मतलब चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला ये सब जा रही हैं। अतः मया सह तवागमनस्य, तवागमनस्य बच्चों तव आगमनस्य, इसलिए मेरे साथ, मया सह मेरे साथ, तव तुम्हारा, आगमनस्य आना, औचित्यम नास्ति ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, क्योंकि हम सब औरतें जा रही हैं इसलिए तुम्हारा आना मेरे साथ उचित नहीं है। वयम सप्ताहांते, सप्ताह अंते दो शब्दों से मिलकर बच्चों ये बना है शब्द सप्ताहांते, मतलब सप्ताह के अंत में। तो वो कह रही है कि हम सब सप्ताह के अंत में प्रत्यागमिष्यामि, प्रति आगमिष्यामि, संधि है बच्चों यहाँ पर, प्रति जमा आगमिष्यामि। तो ये ई और आ मिलके बन गया या, त आधा रह गया तो प्रत्या। तो क्या कह रही है कि सप्ताह के अंत में मैं वापस लौटूंगी। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, मतलब हम सब सप्ताह के अंत तक वापस लौट आएंगे। तावत तब तक गृह व्यवस्थाम धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्थान च परिपालय, तब तक तुम क्या करोगे, घर की व्यवस्था और गाय के दूध को निकालने की व्यवस्था का पालन करोगे। मतलब मैं अपनी सहेलियों के साथ जा रही हूँ, तुम्हारा वहां जाने का कोई औचित्य नहीं है, हम सप्ताह के अंत तक वापस लौट आएंगे, इसलिए तब तक तुम घर की व्यवस्था और गाय के दूध निकालने की व्यवस्था का पालन करोगे। अगला जो दृश्य है उसमें चंदन क्या कह रहा है, अस्तु ठीक है, गच्छ जाओ, सखी भी सहे धर्म यात्राया आनंदिता च भव, सखियों के साथ जाओ, अपनी धर्म यात्रा को आनंद से उठाओ, मतलब आनंद के साथ अपनी धर्म यात्रा पूरी करो। अहम सर्वम अपि परिपालयिष्यामि, मैं यहाँ पर सब कुछ पालन कर लूंगा, मतलब मैं यहाँ पर सब कुछ देख लूंगा, तुम खुशी से जाओ। शिवास्ते संतु पंथान, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। शिवास्ते संतु पंथान, इसका मतलब होता है बच्चों तुम्हारी यात्रा मंगलकारी हो। चंदन कहता है अब मल्लिका तू धर्म यात्राए गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि। तो अब क्या कह रहा है वो कि दूध का दोहन कर लेता हूँ, दूध निकाल लेता हूँ, दूध निकाल करके फिर ततः फिर स्वप्रातराशस्य अपने नाश्ते का प्रबंध करूंगा। प्रातराश का मतलब होता है बच्चों सुबह का नाश्ता। तो कह रहा है कि दूध दोहन करके फिर मैं अपने नाश्ते का प्रबंध करिष्यामि करूंगा। स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्र हस्तः नंदनिया समीपम गच्छति। अब नंदनी जो है उसकी गाय का नाम है, तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके, दुग्ध पात्र हस्तः दूध का पात्र अपने हाथ में लेकर के नंदनी के समीप जाता है।
तो बच्चों यहाँ पर स्त्री वेश धारण करने का क्या मतलब है? दूध निकालने ही तो जा रहा है, वैसे भी निकाल सकता था, पर यहाँ पर उसने स्त्री वेश इसलिए धरा क्योंकि जो जानवर होते हैं ना, उनसे जो रोजाना मिलते हैं, जो लोग रोजाना उनके साथ काम करते हैं, वो उनको ही अपने आप को हाथ लगाने देते हैं। और गाय भैंस के साथ तो ये सबसे ज्यादा है कि जो व्यक्ति रोज उनका दूध निकालता है वो केवल उसी को अपना दूध निकालने की आज्ञा देते हैं, अनुमति देते हैं, अन्यथा कोई भी व्यक्ति उन्हें हाथ नहीं लगा सकता। इसलिए उसने अपनी पत्नी की साड़ी पहनी और स्त्री का वेश धरा, ताकि गाय ये समझे कि उसकी पत्नी मल्लिका ही उसका दूध निकालने के लिए आई है। इतने में उमा आती है। मातुलानी, मातुलानी मतलब वो साड़ी पहन के बैठा था गाय के पास, तो आवाज लगाती है मामी मामी। चंदन कहता है उमे अहम तू मातुला, अरे उमा मैं तुम्हारा मामा हूँ। तब मातुलानी तू गंगा स्नार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी चली गई है। कथय किम ते प्रियम करवाणी, कहो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। प्रियम करवाणी का मतलब बताओ तुम्हारे लिए क्या श्रेष्ठ कार्य है जो मैं यहाँ पर करूं। वो कहती है उमा मातुलः पितामह कथयति, मामा पितामह का मतलब होता है दादाजी। दादाजी कहते हैं कि मासानंतरम, मास अनंतरम मतलब 1 महीने पश्चात, 1 महीने आगे, 1 महीने बाद अस्मत् गृहे महोत्सवः भविष्यति, हमारे घर में एक महान उत्सव होगा। तत्र 300 सेटक मितम दुग्धम अपक्षेते, क्या कह रहे हैं कि तब वहां 300 सेटक, सेटकम इतम 300 लीटर दूध की अपेक्षा होगी, मतलब उस महोत्सव के लिए हमें 300 लीटर दूध चाहिए। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, इसकी व्यवस्था आपके द्वारा करनी है, आपको करनी चाहिए, मतलब आपको करनी है इस सब चीजों की व्यवस्था। अब बच्चों यहाँ पर करणीया शब्द में अनियर प्रत्यय है, स्त्रीलिंग शब्द है व्यवस्था, इसलिए करणीया आया है यहाँ पर। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। चंदन कहता है प्रसन्न मनसा, चंदन प्रसन्न होकर के कहता है 300 सेटक परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, ये तुम अपने पितामह को जाकर के कहोगी। वो कह रहे कि तुम्हारे पितामह को क्या कहना जाकर के कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी। उमा कहती है धन्यवाद मातुलः याम्यधुना सा निर्गता, धन्यवाद मामा यामी अधुना, यामी अधुना, अधुना का मतलब है मैं अब जाती हूँ, यामी अधुना मतलब अब मैं जाती हूँ। दोनों मिलकर के क्या बन गए, ये ई अ मिलके य बन गया, म आधा रह गया तो ये बन गया याम्य धुना। वो कह रही कि अच्छा अब मैं जाती हूँ, सा निर्गता वह चली जाती है। तीसरा दृश्य यहाँ पर आ रहा है नाटक का। चंदन प्रसन्न भूतवा अंगलिशु गणयन, प्रसन्न होकर के उंगली पर गिनता है, उंगलियों पे वो गिन रहा है 300 लीटर को। अहो 300 सेटक दुग्धम, अरे 300 लीटर दूध, अनेन तो बहुधनम लप्स्य, इससे तो बहुत धन प्राप्त हो जाएगा। नंदनीम दृष्टा, नंदनी को देखता है। भो नंदनी, अरे नंदनी तब कृपया तू अहम धनिकः भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं, तब कृपया तुम्हारी कृपा से तृतीया विभक्ति एक वचन, तो अहम मैं धनिकः धनिक अमीर भविष्यामि हो जाऊंगा। प्रसन्न सह, प्रसन्न होकर के वह धेनु, धेनु की बहु सेवाम करोति, बहुत ज्यादा सेवा करता है। क्यों? क्योंकि वो उसको धन दिला रही है, इसलिए वो उसकी बहुत ज्यादा सेवा करता है। चंदन फिर मन ही मन सोचता है, चिंतयति मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, कि उनको दूध की आवश्यकता कब है? मासांते, मासांते मास अंते, अ और अ मिलके दीर्घ संधि हो गई है बच्चों यहाँ पर, तो मास अंते अ और मिलके आ बन गया है मासांते। वो कह रहे हैं कि मास के अंत में ही दूध की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि मैं प्रतिदिन दूध का दोहन करता हूँ, दूध निकालता हूँ, तरही तो दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, दूध सुरक्षित नहीं रहेगा, मतलब दूध तो फट जाएगा ना, रोजाना दूध निकालेंगे। वो अपने मन में सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं देखो। इदानीम किम करवाणी, अब क्या करूं भाई, 300 लीटर दूध तो मैं रोज निकालूंगा, जमा करूंगा, वो तो खराब हो जाएगा, तो अब मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए मुझे। भवतु नाम मासांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, तो क्या करता हूं, मास के अंत में ही संपूर्णता दुग्धम दोहनम करोमि, क्या करता हूँ, निकालता ही नहीं हूँ दूध,
महीने के अंत में ही दूध निकाल लूंगा मैं। मल्लिका अब आ जाती है यहाँ पर, वो सोचता है, वो दूध निकालता ही नहीं है। वो क्या कहता है कि इस दूध को गाय के पेट में इकट्ठा होने देता हूँ। क्या ऐसा संभव है बच्चों कि गाय के पेट में दूध इकट्ठा होता रहेगा? लेकिन वो मंद बुद्धि था, उसने क्या किया, दूध निकाला ही नहीं कि दूध इकट्ठा होने देता हूँ, एकदम महीने के अंत में एक साथ सारा दूध निकाल लूंगा। मल्लिका आ जाती है, प्रवेश करती है, आवाज लगाती है, स्वामिन प्रत्यागता अहम, अरे स्वामी मैं वापस लौट आई हूँ। प्रति आगता, ई और आ मिलके या बन गए हैं, प्रत्यागता अहम। आस्वादय प्रसादम, लो प्रसाद को स्वाद करो, मतलब प्रसाद को खाओ, लीजिए। आप लड्डू मांग रहे थे ना, लो मैं लौट आई हूँ, लो प्रसाद को आप ग्रहण कीजिए। एव क्रमेण सप्त दिनानि व्ययितानि, इसी प्रकार 7 दिन बीत जाते हैं। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में मल्लिका वापस लौट आती है। मल्लिका प्रवेश करती है, कहती है स्वामिन, स्वामी प्रत्यागता अहम, मैं लौट आई हूँ। आस्वादय प्रसादम, ये प्रसाद ग्रहण करो, खाइए। चंदन मोदकानी खादती वदती च, चंदन लड्डू खाता है और बोलता है, मल्लिके तब यात्रा तू सम्यक सफला जाता, मल्लिके तुम्हारी यात्रा तो सफल और अच्छी हो गई। मल्लिके इसलिए बोला है बच्चों कि जब हम स्त्री सूचक शब्दों को संबोधित करते हैं तो हम संस्कृत में उसे मल्लिके एक ही मात्रा के साथ बोलते हैं। जैसे लता है तो हम बोलेंगे लते, रमा है तो हम बोलेंगे रमे, इसलिए यहाँ पर मल्लिके, वो मल्लिका को बुला रहा है कि अरे मल्लिका तुम्हारी यात्रा तो अच्छी ठीक हो गई। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामी, अब मैं काशी विश्वनाथ की कृपा से तुम्हें कुछ अच्छा बताना चाहता हूँ, कुछ अच्छा बताता हूँ। वो कह रही है आगे कि आश्चर्यपूर्वक, एवं ऐसा धर्म यात्रातिरिक्तम प्रियतरम किम, कि धर्म यात्रा के अलावा और क्या अच्छा हो सकता है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। चंदन कहता है, ग्राम प्रमुखस्य गृहे मासांते महोत्सवः भविष्यति, ग्राम प्रमुख के घर में मास के अंत में महोत्सव होगा, एक बहुत बड़ा उत्सव होगा। तत्र 63 सेटकमितम दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, तब वहां पर 300 लीटर दूध हमारे द्वारा दिया जाना चाहिए, मतलब हमें वो 300 लीटर दूध उन्हें देना है। मल्लिका कहती है, किंतु एतावन मानम दूध कुतः प्राप्स्याम, वो कहती किंतु इतना सारा दूध, एतावन मानम दुग्धम, इतना सारा दूध हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, कहाँ से लाएंगे। चंदन कहता है, विचारयः मल्लिके, अरे मल्लिका विचार करो। प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा, प्रतिदिन दोहन करके दुग्धन स्थापयामः, अगर हम दूध को स्थापित करते हैं, रखते हैं, चेत तो फिर वो सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर हम रोजाना दूध का दोहन कर रहे हैं और वो सुरक्षित कैसे रखेंगे, वो तो सुरक्षित रहेगा ही नहीं, वो तो खराब हो जाएगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए क्या करते हैं, दूध का दोहन ही नहीं करते। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम द्योक्ष्याव, क्या करेंगे, उत्सव के दिन हम पूरा दूध जो है वो निकाल लेंगे, उसका दोहन कर देंगे। तो मल्लिका क्या कह रही है, स्वामी ने त्वम तु चतुरतम, अरे स्वामी आप तो बहुत चतुर हैं, आप तो बहुत बुद्धिमान है, अति उत्तम विचार, कितना अच्छा विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवल नंदिन्याः सेवाम एव करिष्याव, अभी क्या करते हैं, अब दुग्ध दोहनम विहाय, दुग्ध दोहन को छोड़कर, दूध निकालने को छोड़कर केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। क्या करेंगे, हम दूध निकालेंगे ही नहीं, नंदिनी की सेवा कर लेंगे, जिससे अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्याव, जिससे क्या होगा, अधिकाधिक, ज्यादा से ज्यादा दूध महीने के अंत में हम प्राप्त करेंगे। दोनों ही एक जैसे हैं, ना तो उसने विचार किया ना उसने विचार किया, उसने कहा और उसने मान लिया कि महीने के अंत में हम दूध निकालेंगे और फिर हम खूब सारा धन प्राप्त कर लेंगे। द्वावेव धेनो सेवायाम निरतो भवतः, दोनों ही क्या करते हैं, द्वौ एव। बच्चों ये द्वावेव शब्द जो आया है ये किससे मिलके बना है, द्वौ एव, द्वावेव। वो कह रहे हैं कि दोनों ही गाय की सेवा में निरत हो गए, लग गए। अस्मिन क्रमे, इस क्रम में, मतलब सेवा के क्रम में, घासादिकम गुड़ादिकम च भोजयत, उसे घास आदि गुड़ आदि उन्होंने खिलाना शुरू कर दिया, उसे खिलाते गए। कदाचित विषाणयोः तेलम लेपयत, कभी उसके सींगों पर, विषाणयोः मतलब सींगों पर,
तेल का लेपन करते, तेल लगाते उसको सुंदर दिखाने के लिए। तिलकम धारयत, कभी उसके माथे पर तिलक लगाते। रात्रौ नीराजनेनापि तोषयत, और रात्रि को कई बार उसको आरती करके भी उसको प्रसन्न करते। मतलब गाय की पूरी सेवा शुश्रूषा यहाँ पर शुरू हो गई थी। चंदन कहता है अगले उसमें, मल्लिके आगच्छ, मल्लिका आओ, कुंभकारम प्रति चलावह, कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि, दूध के लिए बर्तन का प्रबंध भी करना है हमें। द्वावेव निर्गतौ, दोनों ही चले जाते हैं। मतलब यहाँ पर अब वो खूब सारा जो दूध उनको बेचना है उसके लिए उन्हें बर्तन चाहिए, तो वो दोनों बर्तन को इकट्ठे करने के लिए कहाँ जा रहे हैं? कुम्हार के पास जा रहे हैं। To watch the complete video, download the UpBind educational app from Play Store and App Store.